साल 2013 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 अप्रैल 2013 को अंबिकापुर से हुई थी और उस दौरान कांग्रेस ने 70 विधानसभाओं को कवर किया था। इसी बीच नक्सलियों की बड़ी घटना हुई और कांग्रेस नेता इसमें शहीद हो गए थे। अब बीजेपी प्रदेश के दोनों छोर से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। प्रदेश के 87 विधानसभाओं को कवर करते हुए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का रोड मैप तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करेगी। 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जसपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हम कल 12 तारीख को मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 तारीख को जसपुर में मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है और छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि 15 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई। पीएम मोदी से भी छत्तीसगढ़ ही में बुलवा रहे हैं। इसी बहाने कम से कम उन्हें छत्तीसगढ़ की याद तो आई। तो वहीं परिवर्तन यात्रा के रथ में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर भी कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हमारी नकल कर रही है। कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई, कभी तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अभी उन्हें सद्बुद्धि आई है। भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है। कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आए। नकल कर रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। इसे 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई। अभी चले पीछे पीछे और पीछे रहेंगे ही। परिवर्तन यात्रा से जहां बीजेपी जनता के बीच जाकर खोई हुई जमीन तलाश करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेर रही है। लेकिन इस सियासत के बीच परिवर्तन यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। 12 सितंबर का दिन बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। अब इसे लेकर के जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो हमारी नकल कर रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी के लिए खुलेंगे सत्ता वापसी के रास्ते? क्या वाकई में बीजेपी कर रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की नकल? परिवर्तन यात्रा का कितना पड़ेगा जनता पर असर?
छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर सियासत क्यों? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेपी श्रीवास्तव जी, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुकेश शर्मा जी से। मुकेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि आप तो उनकी नकल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो बहुत सारा जवाब देना है जी। इतने सारे वादे करके ये लोगों से वोट लेके और सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब इनके पास जवाब नहीं है। तो जवाब हम मांग रहे हैं, जा रहे हैं। 2989 किलोमीटर की यात्रा हमारी है। एक यात्रा 12 तारीख से शुरू होगी दंतेवाड़ा से, दूसरी यात्रा 16 तारीख से शुरू होगी जसपुर से, और इन यात्राओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को संकल्प करवाने के लिए भ्रष्ट सरकार से, ये सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट आकाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक परिवर्तन का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल रही है। ये दोनों यात्रा एक जगह मिलेगी और इसका समापन होगा। तो कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही घबराई हुई है, वैसे ही वो परेशान है कि चुनाव में पिछड़ते हुए वो दिख रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशी दे दिए हैं, अब कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि हम चुनाव में पिछड़ रहे हैं। जवाब देने का समय आ गया है। रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे लोग, जनता जवाब मांगेगी। हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो वोट दे दिया, लेकिन अब आपकी पारी है। आपको किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए। अब 1 करोड़ बहनों को क्या जवाब देंगे? ये शराबबंदी की बात करके आए थे सत्ता में, तो कहाँ तो शराबबंदी की बात, उसके बाद घर घर पहुंचा के शराब पहुंचाने का काम इन्होंने किया। और यही नहीं, 2000 करोड़ से ऊपर का इन्होंने शराब के अंदर में घोटाला किया। जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी बैठे हैं जवाब देने के लिए। जी श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि परिवर्तन यात्रा क्यों कर रहे हैं जी। क्या परिवर्तन यात्रा 4.5 सालों से, पौने 5 साल से जो कांग्रेस ने काम किए हैं, क्या उन विकास कार्यों का परिवर्तन कर रहे हैं? और मेरा ये मान्यता है, एक जगह हरी झंडी दिखा रहे हैं अमित शाह जी, एक जगह नड्डा जी दिखा रहे हैं। ये केंद्र के लोग हैं ना, तो क्या ये केंद्र में परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं क्या? और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि बस्तर से इनकी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और जसपुर से शुरू हो रही है, लेकिन पहुंच रही है कहां? बिलासपुर तक। रायपुर तक भी इनकी परिवर्तन यात्रा नहीं पहुंच पा रही। रायपुर को छू नहीं पा रहे हैं, राजधानी को। इनकी और परिवर्तन यात्रा का इनका क्या उद्देश्य है? यदि इनका परिवर्तन यात्रा का कोई मूल उद्देश्य होता तो ये यात्रा रायपुर में समाप्त होती। बिलासपुर में मोदी जी आ रहे हैं, तो ये मोदी यात्रा है, परिवर्तन यात्रा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। मुकेश जी, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। परिवर्तन, अरे एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट। क्या आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं क्या? आप परिवर्तन यात्रा, किस मुद्दों पे परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं? एक भी मुद्दा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बताया। वो शराबबंदी की बात कर रहे थे जी, शराबबंदी की बात बोल रहे हैं जी, बताइए। मुद्दा नहीं है, सुनिए, अरे जरा देखिए तो अपने विधानसभा के पन्नों को, विकास को तो देखिए। शराब का, अरे मुकेश जी उनको बोलने तो दीजिए। खोली किसने है? सरकार की जो शराब की सरकारी दुकान। अरे मुकेश जी, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी। कांग्रेस ने शराब की सरकारी दुकानें नहीं खोली। रमन सिंह की सरकार ने ये शराब की सरकारी दुकानें खोली थी। उन्होंने इसका सरकारीकरण किया। उन्होंने घर घर और आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। अरे सुबह बोले तो बोले, चलनी बोल रही है। जिसने शराब की सरकारीकरण किया हो, जिसने शराब को ये दर्जा दिया हो कि सरकार शराब बेचेगी, वो कहते हैं शराबबंदी की बात। ठीक है, चलिए ठीक है। श्रीवास्तव जी, मुकेश जी, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में चौधरी जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूँ। लखन जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो परिवर्तन यात्रा है, क्या इसके जरिए बीजेपी के लिए जो सत्ता के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे? जी,
दिव्यांशु जी, देखिए, बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, सत्ता वापसी कितनी आसान होगी भाजपा के लिए, और इस परिवर्तन यात्रा का यहाँ के जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए तो अभी हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर से जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और उधर सरगुजा के जसपुर से जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भाजपा कर रही है, निश्चित रूप से भाजपा के लिए इसके बहुत मायने हैं, इसके महत्वपूर्ण जो है संदेश भी है और संकेत भी है। देखिए, दंतेवाड़ा वही जगह है जहां पर 2018 के चुनाव में जो भीमा मंडावी एकमात्र भाजपा के विधायक चुने गए थे, 2019 में उनकी नक्सलियों के द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है भाजपा जनता के बीच में जाना चाहती है, बताना चाहती है कि देखिए जो है नक्सली हमलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है, हमने अपने विधायक को खोया है, और इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर भाजपा जो है जनता के बीच में जाना चाहती है। और बस्तर में 12 की 12 सीट में अभी कांग्रेस काबिज है, तो बस्तर के रास्ते से सत्ता वापसी के लिए जो है भाजपा प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी को प्रयास करने का अधिकार है और परिवर्तन यात्रा का जो है भाजपा को अधिकार है। इस पर सवाल जो है कांग्रेस के द्वारा उठाना जो है मुझे लगता है कि वाजिब नहीं है। कांग्रेस अपने किए गए काम को लेकर जनता के बीच जा रही है, भेंट मुलाकात कर रही है। मुख्यमंत्री भी सारे 90 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं, कई राउंड के दौरे हो चुके हैं। तो भाजपा भी अपना प्रयास कर रही है, अपना काम कर रही है। और बस्तर और सरगुजा में किस तरह कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाई जाए, ये इसकी रणनीति का मुख्य विषय है। और जब बस्तर और सरगुजा में सेंध लगा पाएगी भाजपा, तभी सत्ता की वापसी की जो पहल है एक तरह से कही जाए, या उसकी जो सुगबुगाहट है वो तभी शुरू हो सकती है जब बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस में जो है सेंध लगा सकेगी भाजपा। तो इसलिए भाजपा के लिए ये परिवर्तन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई मायने हैं। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश जी के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको इतने समय से छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई और अब आप उनका फोटो लगा रहे हैं, ये मोदी से भी छत्तीसगढ़ी में बुलवा रहे हैं। तो ये चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ महतारी की याद आना और इस तरीके से उनका फोटो लगाना और वो सारी चीजें करना, क्या कहेंगे इस पर? ये तो कांग्रेस पार्टी में नया फैशन शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के हितों की बात करने का। इनको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जी। उन 15 सालों में बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्य के तरफ ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये इनका नया अभी शौक इन्होंने दिखाया, नया काम ये कर रहे हैं और कर कम रहे हैं, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम विपक्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, हमारा दायित्व है ये घोषणा जो किए थे, जो वादे करके सत्ता में आए थे, इतना बड़ा जनादेश जनता ने इनको दिया था, तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए इनको अपने वादे पूरे करना चाहिए। हमारे प्रदेश की 1 करोड़ बहनें इनसे पूछ रही है कि हमने तो अपना काम किया, आपको तो सत्ता में बिठाया, आपने क्या किया भाई? आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? क्या घोटाले करने के लिए बचा के रखे थे उस शराबबंदी को? हम तो बार बार पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। ये तो पेंशन देने वाले थे 65 साल के ऊपर वालों को, कहाँ है पेंशन? और मैं इनको बता दूं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने वाले थे, कहाँ है सिलेंडर भाई? तो ये जो वादा करके आए हैं, जो सत्ता में आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इस पे ध्यान देने के बजाय जाइए जनता को जवाब दीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने किया क्या है। और मैं तो कहता हूँ एक आध योजना बता देते, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ किस तरीके से अराजकता का माहौल, किस शांति के टापू छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, कैसा अराजकता फैला हुआ है, कौन देगा जवाब? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है, हड़बड़ा गई है, घबराहट है, क्या करना है इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कर रहे, भारतीय जनता पार्टी वो कर, अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप बताइए आप जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? क्यों वादा पूरा नहीं हुआ? कहाँ ले गए छत्तीसगढ़ को आप? तो कहीं ना कहीं अब इनके पास में जवाब नहीं है।
हम तो अभी जवाब पूछ रहे हैं, जनता जब इनसे प्रश्न करना शुरू करेगी और 2023 में सही जवाब यहाँ की जनता देगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। चलिए ठीक है, श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वापस से एक बार उनके पास जाना चाहूँगा। श्रीवास्तव जी, जो बात अभी मुकेश जी कह रहे थे कि भाई 36 वादे किए थे आपने, ज़्यादातर वादे अधूरे हैं, अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? श्रीवास्तव जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? लगता है श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं लखन जी के पास वापस जाना चाहूँगा। लखन जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही कि ये हमारी नकल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के इस तरीके की बात सामने आई कि ये हमने भी पहले किया था और अब वो बीजेपी वही कर रही है। क्या वाकई में बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको लेकर यदि हम लोग देखते हैं या उस पर बात किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत कुछ मामलों में भाजपा जो है अब छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ियावाद जो है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, उनको लेकर भी अब भाजपा में चेतना जगी है कहा जाए एक तरह से, या अब उन मुद्दों को लेकर भी भाजपा अब जो है जागने लगी है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 4.5 साल में, आपने सही कहा दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो है कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी पैठ बनाई है जनता के बीच में, वो निश्चित रूप से जो है जनता को लुभा रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा भी रमन सिंह के कार्यकाल में भाजपा ने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को केवल और केवल कांग्रेस ही आगे ले जा रही है, ऐसा नहीं है। भाजपा ने भी इसकी शुरुआत की थी, भाजपा ने भी इसका प्रयास किया था और जनता के बीच में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर भाजपा ने भी शुरुआत जो है की थी। लेकिन ये अलग बात है कि कांग्रेस और भूपेश बघेल उसको जो है पूरे पहनेपन के साथ और पूरी सक्रियता के साथ जो है जनता के बीच में लेकर जाने में सफल हुए हैं और जनता का विश्वास जीतने में जो है सफल हुए हैं। तो इसमें निश्चित रूप से कि कांग्रेस जो है इस मामले पर भाजपा से आगे निकलती हुई दिखती है। चलिए ठीक है, मैं वापस से एक बार श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूँगा। श्रीवास्तव जी, अभी थोड़ी देर पहले मुकेश जी ये कह रहे थे कि वो जो 36 वादे आपने किए थे उनमें से ज़्यादातर तो अधूरे हैं, वो पूरे ही नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो वादे किए थे जी, आप उन वादों को उठा के देख लीजिए। 95% वादे हमारे पूरे हो गए हैं जी। 95% नंबर हमें मिले हैं। और इसके पहले जो घोषणा पत्र इन्होंने 18 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 में और 8 में दिया था, उसमें इनने कितने वादे पूरे किए थे, उसकी तुलना यदि की जाए तो कांग्रेस बहुत आगे। हमने तो अपने वादे इस स्तर तक पूरे किए कि शपथ ग्रहण के 1 घंटे के बाद हमने अपने घोषणा पत्र को शुरू किया। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे के पहले संकल्प पत्र के कुछ वादे पूरे कर दिए गए हों। और जो ये अभी संस्कृत की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ का, जैसे हमारे पत्रकार भाई ने बताया, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, ये भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं है। ये तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से नारा था। और इन्होंने अपने 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी को कितना स्थापित किया, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनाई क्या, इन्होंने राजगीत बनाया क्या, 15 सालों में इन्होंने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए? हमने तो इस 4.5 साल में राजगीत बना दिया। और आज तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इनके बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाओं को स्वीकार किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाओं को स्वीकार किया जाए। तो हमने बहुत कुछ किया है 3.5-4 साल में। यदि इस दर पे इन्होंने 15 साल काम किया होता और ये परिवर्तन उनका वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। जी जी श्रीवास्तव जी, बात पूरी कीजिए। यात्राओं से वोटर के और जनता के मन परिवर्तित नहीं होते, मुद्दों से, कार्यक्रमों से, योजनाओं से जनता का मन परिवर्तन होता है। और ठीक है काम करने से जनता के मन का परिवर्तन होता है। चलिए ठीक है, मुकेश जी बोलिए। शराबबंदी की बात करिए, शराबबंदी का क्या हुआ? हमने तो पहले आपसे पूछ रहे हैं,
आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं हम कि शराब शुरू किसने की थी सरकारी कर्मचारी? नियमितीकरण बताइए, नियमितीकरण की बात करिए, बेरोजगारी भत्ता का बात करिए। मैं गिना रहा हूँ, ये क्या 1% में है? हम योजनाएं श्रीवास्तव जी अब आप बोल चुके हैं, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। जी मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी बोलिए। देखिए ये बड़े सफाई से कह रहे हैं कि 99%। मैं पूछता हूँ मुख्य मुद्दा, मुख्य बिंदु जिसमें आपने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, गोल गोल बात करते हैं। बेरोजगारी भत्ता की बात आपने की थी, बेरोजगारी 20 लाख बेरोजगारों में आप 1 लाख को भी बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रहे हैं। कई प्रकार के उसमें कंडीशन आप लगा देते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, ये सब किसके वादे थे? 99% कहने से पहले बताइए ये किनके वादे थे, क्यों पूरे नहीं हुए? नियमितीकरण, अभी भी बैठे हुए हैं हड़ताल में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, अभी भी बैठे हैं। क्या हुआ उनका? कौन देगा जवाब? तो कहीं ना कहीं आप ये कह देंगे कि हमने 99% कर दिया। और मैं इनको बताऊं, इनकी सबसे बड़ी योजना, दुनिया भर का प्रचार इन्होंने किया। नरवा गरवा के गोठान, एक भी गोठान दिखा दीजिए सफलतापूर्वक चलते हुए। एक गोठान, 10,000 गोठान की बात करते हैं, एक गोठान ये दिखा दे जो व्यवस्थित चल रहा हो, एक भी गोठान नहीं। तो खाली इनके कागजों में काम है, ये खाली बातें करते हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। जी श्रीवास्तव जी अब बोलिए। देखिए, एक तो हमें बड़ा दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोठान के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। गोठान का अर्थ गाय पालना नहीं है, गौशाला नहीं है। गोठान में आज टेंट बन रहा है, गोठान में स्वसहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं, गोठान में आज उसके कलाकार के कलाकृतियां बन रही हैं, गोमूत्र और ये हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गोठान को गाय का डे केयर है वो। आज कितना बेकार, और फिर क्या गोठान की बात करते हैं? आपके जो आरएसएस के प्रमुख है वो गोठान की तारीफ कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना की तारीफ करके छत्तीसगढ़ में गए, तो वो सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। मिलेगा तो ये क्या सफलता? दूसरी बात, आप जो नियमितीकरण की बात करते हैं, पत्थर कैसे मिल सकते हैं? केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों को नहीं दिया। आज तक नियमितीकरण की बात कर लीजिए, चलिए नियमितीकरण बता दीजिए, भत्ता बराबर नहीं हुआ। ठीक है आउटसोर्सिंग का बात कर लीजिए, आउटसोर्सिंग का क्या हुआ? ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये बहस बहुत लंबे समय तक चल सकती है। चलिए ठीक है, मैं लखन जी के पास जाना चाहूंगा। लखन जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि इस परिवर्तन यात्रा का जनता पर क्या वाकई में असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, बताइए। जी बहुत सही सवाल किया दिव्यांशु जी। देखिए, परिवर्तन यात्रा का आखिर मुख्य मकसद क्या है? देखिए, इसके पहले भेंट मुलाकात से लेकर तमाम तरह की यात्राएं भूपेश बघेल भी कर चुके हैं, और इस तरह की यात्राएं इसके पहले भी केंद्र के द्वारा और राज्यों में जो है होती रहती है। असल मुद्दा ये है कि परिवर्तन यात्रा का मकसद क्या है, भाजपा इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहती है, क्या संकेत देना चाहती है, तभी इसका असर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा अभी तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से एक तरह से एजेंडा कहिए या एक तरह से मुद्दा बनाकर जो आगे बढ़ रही है और जनता के बीच में जा रही है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के केवल एक मुद्दे को लेकर यदि परिवर्तन यात्रा को भाजपा सीमित कर देती है तो इसका जो लाभ है वो भाजपा को जो है नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने विकास किया है, भाजपा को विकास के मुद्दे को, विकास के एजेंडे को, चाहे वो खेती किसानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार विकास परक जो मुद्दे हैं बीजेपी को वो उठाने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परिवर्तन यात्रा से जहां बीजेपी जनता के बीच जाकर के खोई हुई जमीन को तलाश करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेर रही है। लेकिन इस सियासत के बीच में परिवर्तन यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।